हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं 12th फिजिक्स चैप्टर 6 को कंप्लीट करा रहा हूं, जिस पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर दीजिए, सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि या तो ये क्वेश्चन जो मैं आज बता रहा हूँ या फिर जो मैंने पिछले बार बता दिया है वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पर ये तो इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी या तो इनका एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। मैं 100% श्योर गारंटी के साथ कहता हूँ इन दोनों में से किसी ना किसी एक का या तो न्यूमेरिकल आएगा तो डेफिनेशन आएगी। तो पिछली क्लास को जाकर के आपको पहले देखना है स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है या स्वप्रेरकत्व क्या होता है उस वीडियो में, या अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व क्या होता है। इससे एक न्यूमेरिकल या तो फिर इसकी डेफिनेशन, इन दो क्वेश्चन में से आपको 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम पर देखने को मिलेगा। हर बार मिलता है, उम्मीद करता हूँ इस बार भी आपको मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उस क्लास में मैंने आपको बता दिया था अन्योन प्रेरण क्या होता है। अगर आपसे स्वप्रेरण पूछेगा तो आपको क्या डेफिनेशन लिखनी है, अन्योन प्रेरण पूछेगा तो आपसे क्या डेफिनेशन लिखनी है। फिर बता देता हूं, स्वप्रेरण का मतलब होता है स्वयं में और अन्योन प्रेरण का मतलब होता है अन्य यानी कि दूसरे पर। ठीक है, तो यहां से सबसे पहली बात निकल के आती है अन्योन मतलब एक से ज्यादा और स्व मतलब एक में ही। देखिए इसमें केस क्या होता है, हम कोई कुंडली लेते हैं और उस कुंडली पर वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। सबसे पहला काम यही होता है। तो सपोज करो मैं इस कुंडली पे विद्युत धारा प्रवाहित करूं तो इसी पे अगर विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न हो जाए, मतलब मैं जिस कुंडली पे विद्युत धारा प्रवाहित करूं आई उसी पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, तो ये वर्क कहां पे हो रहा है, स्वयं में हो रहा है, उसी में हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, स्वप्रेरण गुणांक। अगर पास पास दो कुंडलियां रखी हैं, कितनी कुंडलियां रखी हैं, पास पास दो कुंडली रखी हैं, अगर मैं एक कुंडली पर विद्युत धारा प्रवाहित करूं, सपोज प्राथमिक कुंडली पर मैं विद्युत धारा प्रवाहित करूं और दूसरी कुंडली पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं। अन्योन प्रेरण कहते हैं। अब हम बात करेंगे अन्योन प्रेरण गुणांक की अथवा अन्योन प्रेरकत्व की। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये मैंने स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक भी बता दिया था पिछली क्लास में, तो उस क्लास को आपने देख लिया होगा। देखिए इसमें क्या है, हम प्राथमिक कुंडली में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, मान लीजिए प्राथमिक कुंडली की धारा I1 है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, माना प्राथमिक कुंडली की धारा I1 है। अगर मैं बात यह है कि अगर मैं इसमें क्या करूंगा, पहली कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या उत्पन्न होगी। अब चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या मैंने आपको बताया था N5 होती है, लेकिन उस पर एक ही कुंडली थी तो N1 N2 I1 I2 का कोई महत्व तो नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखिए पहली कुंडली में मैंने वैद्युत धारा प्रवाहित करा, अगर दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या उत्पन्न होगी तो मैं इसे N2 Phi2 दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि दूसरी कुंडली की बात है और ये पहली कुंडली की बात है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राथमिक कुंडली में धारा I1 प्रवाहित करने पर सब कुछ समझाऊंगा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। करने पर चुंबकीय फ्लक्स दूसरी कुंडली में, किस पर, दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या उत्पन्न होती है या लिख सकते हैं आप अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यहीं से फाइनल कर लेते हैं बात को। ये लिखा है के संख्या के, ठीक है, संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। मैंने आपको बताया था प्रेरकत्व या स्वप्रेरण में कि आप जानते हैं कि आपका I बराबर I प्रोपोर्शनल होता है N5, लेकिन यहाँ पे केस ये है कि पहली कुंडली है और दूसरे पे चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या उत्पन्न हो रही है, तो ये हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा N2 Phi2। मतलब बच्चों, अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा तो बस आपको डाउटनट ऐप को खोलना है और क्लिक करना है अपने सवाल को, और बस
क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। चाहे फिर वो आपका सवाल होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, यानी किसी भी बोर्ड का हो, या आईआईटी जेईई मेन एडवांस का हो, या 6 से लेकर 12th तक का हो। ठीक है, तो सभी डाउटनेट पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी का भी सवाल हो, सबका सॉल्यूशन आपको डाउटनेट ऐप पर मिलेगा। और 9th से 12th तक की यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज ही जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी लिंक कुंडली दिया में गया है। प्रवाहित धारा उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। और इसमें आपको क्या बोलना पड़ेगा, जब हम प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में, सेकेंडरी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या? वैद्युत धारा, प्राथमिक कुंडली की वैद्युत धारा द्वितीय कुंडली की चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट आता है एल, क्योंकि एल होता है स्वप्रेरकत्व और एम होता है स्व अन्योन्य प्रेरण। एम क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा एम, तो यहाँ से हो जाएगा एम N2 φ2। ठीक है, इसके बाद हमें m बराबर निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि m आपका क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण है। तो m बराबर जब हम निकाल लेंगे यहाँ से तो हमारे पास निकल के आ जाएगा I1/N2 φ2। अब देखिए यहाँ से एक डेफिनेशन और बना सकते हैं आप। क्या डेफिनेशन बनाएंगे? m आपका क्या है आप जानते हैं, तो यहाँ से सिंपल वे में जो आप डेफिनेशन निकाल सकते हैं वो ये निकल के आ जाएगी कि अगर हम लोग, तो यहाँ से सिंपल वे में हो जाएगा N2 φ2/I1। यानी कि आपको बोलना है, सिर्फ इतना ही बोलना है, जब हम प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब प्राथमिक कुंडली की वैद्युत धारा, यहाँ पे यही मैंने लिखा है, जब हम प्राथमिक कुंडली में वैद्युत धारा I1 प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि डेफिनेशन ये है मेन, कि जब हम किसी कुंडली के प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा सेकेंडरी कुंडली द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न धारा सेकेंडरी कुंडली यानी द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट आएगा m, क्योंकि m होता है अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण क्या होता है? l। ठीक है, स्वप्रेरण, इसलिए वहाँ पे क्या आया था? l आया था। यहाँ पे क्या आएगा? m आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट लगाएंगे, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे और कांस्टेंट जो भी आएगा उसे लगाएंगे। तो कांस्टेंट अपना आ गया MI। अगर यहाँ से हम m बराबर निकाल लें, क्यों? क्योंकि हमें m अन्योन्य प्रेरण का मान निकालना है, इसलिए हम यहाँ से m इक्वल टू निकाल लेंगे। तो जब हम m इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा N2 φ2/I1। ठीक है, जब यहाँ से हो जाएगा N2 φ2/I1, तो यहाँ से भी आप एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इस I का मान 1 रख देंगे। जब हम लोग I1 का मान 1 रख देंगे तो ये 1 का मतलब होता है एकांक। तो आप बोल देंगे जब हम प्राथमिक कुंडली की में एकांक वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या उत्पन्न होती है, उसी को जो भी उत्पन्न होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। यहाँ पे आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, जब हम किसी प्राथमिक कुंडली की वैद्युत धारा को एकांक कर देते हैं तो क्या होता है? उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को भी हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो देखिए ये भी आपके समझ में आया होगा। डेफिनेशन मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि डेफिनेशन आप अपने मन से बना सकते हैं। यहाँ से एक डेफिनेशन और बना सकते हैं, बोल सकते हैं जब हम किसी प्राथमिक कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के अनुपात को, क्योंकि इस बटा को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुपात, तो इससे भी अब एक डेफिनेशन आप निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको फाइनली 3 डेफिनेशन बताई। बोर्ड एग्जाम पर अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको एक ही डेफिनेशन लिखनी है, अन्यथा दूसरी कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी। ठीक है, तो समझ में आया होगा कौन सी डेफिनेशन लिखनी है। इसके बाद मैं इसके एक फार्मूले की और बात करूंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पर उससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि ई बराबर, उस बार मैंने बताया था आपको n डेल्टा φ/डेल्टा2। ठीक है, तो इस डेल्टा को अगर हम अलग कर लेंगे तो डेल्टा फाई अब क्या मिलके बना देगा? n डेल्टा फाई ये बना देगा चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, वो भी माइनस में होता है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। तो अब देखिए इसमें आपको ये याद रखना है थोड़ा सा कि दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो प्राथमिक कुंडली में हमारा क्या, प्राथमिक कुंडली में अगर हम प्राथमिक कुंडली में समय के साथ विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या उत्पन्न होती है। तो ये थोड़ा सा आपको टॉपिक याद रखना है। इसमें पहला दूसरा वाला मामला है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, हल्का प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे मैं N2 φ2 कर दूंगा, दूसरी कुंडली में समय दूसरे पे रहेगा। ठीक है, टाइम, तो यहाँ से N2 और φ2 ये इक्वल टू क्या होगा? MI के होगा। अब इसको याद रखना होगा आपको MI1
MI1, ठीक है। N2 इक्वल टू होगा MI1, यहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो जब यहाँ पे रख देता हूँ मैं, E2 बराबर हो जाएगा MI1, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, डेल्टा टी। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे m की वैल्यू, तो m बराबर निकल आएगा E2 अपान डेल्टा I1 अपान में डेल्टा टी, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला, इसे भी लर्न रखना है। यहाँ से आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है, डेरिवेशन से कोई मतलब आपका नहीं है। डेरिवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर डेफिनेशन पूछी गई तो पूरा पूरा कंप्लीट करके आएंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे, इतनी गारंटी है मेरी, ठीक है। अब इसके बाद मैंने देखो आपको पढ़ाया स्वप्रेरण या स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरण या अन्योन्य प्रेरकत्व, ये पूछे जाना है। इसलिए मैं इसकी स्पेशली कल वीडियो आएगी जिस पर इसी दोनों के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। हालांकि चैप्टर समाप्त होने के बाद मैं मिक्सअप में सभी के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, लेकिन स्पेशल इनके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। इस चैप्टर में बेहद इंपॉर्टेंट यही दो टॉपिक हैं जो कल की वीडियो में कराए थे और आज की वीडियो में करा रहा हूं, ठीक है। इसको जो कराया इनको आपको कंप्लीट ही करना है, अगर इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक।